क्या किया था हमने? मैट्रिक्स। अच्छा ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स लिखी थी है। कोई डाउट है? देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स में हमने देखा एक मैट्रिक्स ए होगी, ठीक है, एक होगी बी। ए का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो b का n से स्टार्ट होना चाहिए, बाकी कुछ हो, तब जाके मैट्रिक्स की क्या होती है? मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो नई मैट्रिक्स ए बी बनेगी उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? m क्रॉस t, m क्रॉस t होगा, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन था 1 2 3, ठीक है, ये लगा लो अपना 1 2 3। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देखा हमने, क्या इसका बताओ? 1 क्रॉस 3 और इसका 3 क्रॉस 1, ये और ये दोनों सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है। नई जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू 1, यानी एक ही एलिमेंट होगा, तो 1 1 एलिमेंट होगा। तो पहली रो को दूसरे कॉलम पे मैप करवा दो, इसकी इसके साथ क्या आएगी? 1, इसकी इसके साथ 2, इसकी इसके साथ 2 2 जा 4 प्लस 9, कितना आया? 14, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में ये चीज़ें थी, ठीक है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, मान लो अपने पास है ये ए बी सी डी, तो ए ट्रांसपोज का सिंबल है ये, ए डैश कह दो चाहे ए टी कह दो, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे होगा? रो को कॉलम में चेंज कर दो, ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोज के बाद है, इसमें भी कुछ है, देखो देखो, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ जाए उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वही सेम मैट्रिक्स आ जाए उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल अपनी ये फेवरेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये क्या है? 1 1, मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो क्या आएगा? रो को कॉलम में 1 0 0 1, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और ये क्या है साथ में? गलत बता दिया, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ट्रांसपोज करने से वही सेम आए। स्क्यू सिमेट्रिक अगली बताएंगे, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज ए आ जाए, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई, ठीक है। अब देखो कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1 2 है ना, 2 1, इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आएगा बताओ? 1 2 2 1, सेम आया ना। देखो रो को कॉलम में चेंज करने पे सेम आया, तो ये आई नाम दिया है, ए नाम दे दो, तो यहाँ ए ट्रांसपोज ए के ही बराबर है, तो हियर ए इज ऑल्सो एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, जब A का ट्रांसपोज किया जाए, ठीक है, माइनस ऑफ A के इक्वल आ जाए, A का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ A के, उस केस में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल लें, देखो स्क्यू सिमेट्रिक, एग्जाम्पल देखो A मैट्रिक्स, अच्छा हमें पता है ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, माइनस A के। अच्छा एग्जाम्पल ऐसा कोई लेते हैं, ठीक है, देखो एक बार इधर देखो, A का ट्रांसपोज क्या होगा, ये इधर आ जाएगा 0 -1 1 0, ठीक है, इसमें से माइनस बाहर निकालो बच्चों धक्के से ही, तो माइनस निकाला हमने, क्या आएगा, -1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ 0 0 से माइनस निकाला, ये क्या हो जाएगा माइनस, है ना, था नहीं निकाल दिया, और यहाँ पे 1 और ये 0, ये बात क्लियर है। यानी इसकी -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आ जाएगी, कॉमन निकालना यही तो होता है, धक्के से कॉमन निकालने का मतलब वो वाला धक्का नहीं, सिद्धू मूसे वाला चलता है धक्का वो वाला, ऐसे हैं, यहाँ माइनस निकालते हैं, ये निकाल दिया तो -2 + x बन जाता है ना, ये ऐसे यहाँ से माइनस निकाल दिया, ठीक है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है बताओ, A ही है ना, तो A का ट्रांसपोज क्या आएगा, A, तो इसका मतलब ये वाली A मैट्रिक्स है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ -A, तो ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, क्लियर है। ट्रांसपोज करने से माइनस बाहर आ जाए तो वो क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा ध्यान रखने की बात ये है, देखो प्यारे बच्चों इधर देखो, जब मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा स्क्यू सिमेट्रिक का तो हमेशा आप भी ऐसे बना सकते हो, डायगोनल पे स्क्यू सिमेट्रिक के 0 आता है, ठीक है, डायगोनल पे अगर स्क्यू सिमेट्रिक के 0 नहीं आएगा तो बनेगी नहीं कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये अपनी बात है ऐसे ही घर की, किसी को बताना नहीं है, ठीक है, कि भाई जब एग्जाम्पल बनाएंगे ना तो डायगोनल वाले बैलेंस नहीं हो पाएंगे कभी भी, फिर आपको सोच समझ के बनाना है, और वो भी बना देंगे। देखो ऐसे करना है, मैं 3 × 3 की बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने मान लो 1 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, -1, ताकि वो ट्रांसपोज करने से माइनस बाहर आ जाए, समझ रहे हो क्या। यहाँ मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ मैं क्या ले लूँगा, -2, ठीक है, डायगोनल पे तो 0 है ही, अब यहाँ अगर 5 ले लिया तो यहाँ क्या ले लूँ, -5, ये A मैट्रिक्स हुई, ठीक है। अब A का ट्रांसपोज क्या होगा बताओ बच्चों, 0 1 2 -1 0 5 -2 -5 0, बताओ कोई दिक्कत है इसमें। अब वही माइनस धक्के से 0 1 2 -1 0 5 -2 -5 0 बन गया, दिस इज इक्वल टू A एंड A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आपको एग्जाम्पल बनाने आने चाहिए, ठीक है, ये आगे की बातें, जैसे मान लो वो कहेगा कि देयर एग्जिस्ट एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुज डायगोनल एंट्रीज आर 0, भी ऐसी कोई मैट्रिक्स हो सकती है जिसकी डायगोनल एंट्री 0 हो, सिमेट्रिक। तो आपको मैं एक काम देता हूँ, जैसे इसका तो मैंने बता दिया कि मैं किस तरह से डायगोनल पे 0 रख के और बना दूंगा। सिमेट्रिक का एग्जाम्पल जब मैंने लिखा था तो मैं क्या बातों को ध्यान में रखता हूँ हमेशा, मतलब क्या बातें रखनी चाहिए जिससे सिमेट्रिक एग्जाम्पल बन जाए, ठीक है, सोचोगे, ठीक है ना, आराम से सोचना। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि आप अगर सिमेट्रिक एग्जाम्पल बनाते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तो किन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा दूसरा एक और,
क्या कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक डिस्कस कर सकते हैं? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किस पे डिस्कस किया जाएगा? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के। देखो मान लो एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 × 3, ठीक है, इसका गलती से ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो क्या आएगा? ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? 3 × 2। तो बराबर होने का तो सवाल ही नहीं है, समझ रहे हो? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब ऑर्डर इक्वल हो, तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी जब आपको नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी जाए तो आप सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक को भूल जाएंगे, वहाँ नहीं लगता कुछ भी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सोचना होता है। अब देखो थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट, देखो ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, और ये है मान लो a/2, कितनी होगी? हाफ होगी ना, प्लस कर दिया चंचल a/2, ये बराबर है क्या? a/2 + a/2 बराबर ही है, बताओ। इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये a है, ये a है, नहीं बनी बात है? a = a ही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं की, मतलब ये सही है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस कर दूं a/2 और इसमें पूरे में प्लस कर दूं a/2। अब बताओ, अब भी तो a ही है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ से मैं अगर ले लूँ 1/2 कॉमन, तो ये हुआ a-, अच्छा ट्रांसपोज कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने माइनस किया, ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है, तो a - a ट्रांसपोज आएगा, प्लस 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, a + a ट्रांसपोज हो जाएगा। ये है a कोई भी मैट्रिक्स। ठीक है, a किसके बराबर हो जाएगा? a - a ट्रांसपोज बाय 2, a + a ट्रांसपोज बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या अच्छी बात है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमेशा होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक, और ये वाला क्या है? सिमेट्रिक। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। अब ज्ञान की बात ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी हमने, कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। यहां से क्या इंपॉर्टेंट बात निकल के आई? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। समझ रहे हो कि किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकता है। और ये वाला पोर्शन इसका क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक, और ये वाला पोर्शन क्या होता है? सिमेट्रिक, ठीक है। बात पता लग रही है? ठीक है, थोड़ी बहुत समझ में आई बात? कुछ नहीं थी, एक मैट्रिक्स को हमने देखा कि उसको a/2 लिखा जा सकता है, a/2 ऐसे ही मैंने ये कर दिया, चाहे रट्टा लगा लो, इसको काट पीट के करो तो यही आएगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये वाला पोर्शन जो होता है ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये वाला पोर्शन क्या होता है? सिमेट्रिक। अच्छा, ये बात आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही क्या कि इसको कैसे स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे हो? इस वाले पार्ट को कैसे मैं स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा हूँ, इसको कैसे मैं सिमेट्रिक बोल रहा हूँ? पहले चलो अभी बता देते हैं, प्रूफ करवाते हैं इसका भी। पहले आप ये सुनो कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में लिखा जा सकते हो। देखो जैसे मान लो एक मेरे पास कोई मैट्रिक्स थी,
बताओ ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? ये सिमेट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक है? कुछ भी नहीं है ये खुद। लेकिन अगर मैं A माइनस A ट्रांसपोज निकालूं बाय 2 कर दूं प्लस A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 कर दूं, ठीक है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स बनेगी ये इसकी हमेशा क्या बनेगी? स्क्यू सिमेट्रिक। और ये वाली क्या बनेगी? सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो में। अभी क्वेश्चन करवाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कोई भी एक मैट्रिक्स को अगर लेकर के चलते हैं तो वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखा जा सकता है। ठीक है, कर दो इसको साफ। देखो, एक ट्रांसपोज जो है ना उसकी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है वो, कि A प्लस B का जो ट्रांसपोज अगर करना है ना दो मैट्रिक्स का, तो वो कैसे होगा? वो हो जाता है बच्चों A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। ठीक है, कि अगर मैं A प्लस B का करता हूँ ना तो A का ट्रांसपोज हो जाता है प्लस B का ट्रांसपोज। अच्छा, A माइनस B का ट्रांसपोज करता हूँ तो भी वो हो जाता है A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, A B कोई मैट्रिक्स है, देखो प्रोडक्ट, उनका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं ना बच्चों, वो क्या होता है? B का ट्रांसपोज पहले और फिर क्या हो जाता है? A का ट्रांसपोज। ये इंपॉर्टेंट बात कि A प्लस B में A B का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाता है? B का ट्रांसपोज पहले, A का ट्रांसपोज बाद में। इसको बच्चों बोलते हैं शॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी। शॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी, ये अपना नाम नहीं है, ये बोलते ही हैं, कई मैं बुक वाले तो लिखते भी हैं। ये क्या कहता है कि पहले शॉक्स पहनी जाती है, बाद में शूज, और निकलते क्या है पहले? यार शॉक्स कैसे निकलते? पहले शूज निकलेंगे और बाद में शॉक्स। देखो, ये बात इसलिए बताई कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये ऐसे इसके ऊपर चला जाता है, तो क्या नॉर्मल बात थी। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, A B का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है? B का ट्रांसपोज A के ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, अच्छा, अब देखो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था A कोई मैट्रिक्स है, अरे फोन मत गिरा देना यार, A कोई मैट्रिक्स है A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 और A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2 ऐसे लिखा जा सकता है। A क्या चाहता है तू? मतलब यहाँ ध्यान रखूँ मैं? आराम को, इधर देख लो, मत करो ऐसे। कल से ना गर्ल्स इधर बैठेंगी, बॉयज उधर बैठेंगे, ये तो चाहते हैं कि गिर जाए। A किसके बराबर रखा जाएगा? A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2, A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। ठीक है, पूछ मत मारो यार, आराम से बैठे रहो। मच्छर खा रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, कोरोना है तो गर्मी जरूरी है। AC ऑन करेंगे अगली क्लास में। A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2, A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2, ध्यान से देख लो भाई। इसको मैं क्या बोलता था? सिमेट्रिक, है ना? इसको क्या बोलता था? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक कैसे है। ठीक है, तो लेट कोई नई मैट्रिक्स दे दी है मैंने नाम, B मैट्रिक्स इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चों? एक B को रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है बता दो? B ट्रांसपोज क्या आ जाए? B, इसलिए तो B सिमेट्रिक हो जाएगा, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। B ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज बच्चों हमने पढ़ा है अभी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसे। 1/2 को तो कांस्टेंट है, स्केलर है, बाहर आ जाता है, कोई चक्कर नहीं है। ये क्या हो जाएगा? A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ये क्या होता है बच्चों अपना? 1/2 A का ट्रांसपोज प्लस A, सेम ही आ गया ना?
ए का ट्रांसपोज प्लस ए बाय 2 दिस इज इक्वल टू बी। यानी मैंने क्या प्रूफ कर दिया, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, बी क्या हो गई, सिमेट्रिक। अच्छा, पेपर के हिसाब से देखा जाएगा ना, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछता कि प्रूफ करो ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो अपने पास बहुत सारा टाइम है, इसलिए हम इन चीज़ों को देख रहे हैं ताकि आप ये, अच्छा ऐसा भी नहीं पूछता कि बताओ ये प्रॉपर्टियाँ कौन सी होती है इसकी। ठीक है, फिर भी मतलब कुछ सीख लेते हैं, मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे ना तो किसी इन सब बातों में से मेरे ख्याल से एक दो बातें होंगी जिनका यूज़ करेंगे, बाकी तो अपनी नॉलेज के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब इस पोर्शन को करता हूं मैं, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करता हूं। देखो, इसको भी नाम दे दिया मैंने, लेट बी नाम दे दूं या सी दे दूं, अच्छा लगेगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 है, इसको नाम दे दिया सी। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। सी क्या है बच्चों अपने पास, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। सी ट्रांसपोज का मतलब क्या है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही बात है। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। कौन सी बात यूज़ की है हमने, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। अच्छा, इसमें से माइनस ले लो कॉमन, तो -1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू सी। सी है ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 को क्या माना है, सी। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, सी का जो ट्रांसपोज था वो किसके इक्वल आ गया, माइनस सी का। तो इसका मतलब जो सी मैट्रिक्स थी वो क्या है, बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक। सी मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, कर दूं साफ, बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, तो अभी तो आपको ये सब चीज़ें याद ही हो गई होगी, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बिकॉज ए इज रिटन एज a/2 प्लस a/2। ठीक है, प्लस a/2 डैश यानी a ट्रांसपोज बाय 2, यही मैंने माइनस कर देना, a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम लेके थोड़ा सुंदर लिख रहा हूँ, और तो कुछ नहीं है, a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। ये क्या है, सिमेट्रिक, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी a कोई मैट्रिक्स है उसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकाला जा सकता है। ठीक है, ये प्रूफ कर लिया हमने, ये सिमेट्रिक कैसे है, ये प्रूफ कर लिया, ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है। अब एक एग्जांपल ले लो। ठीक है बच्चों, एक मैट्रिक्स ए ले ली मैंने, 1 2 3 4 ले ली। इसको मुझे एक्सप्रेस करना है, एक तो सिमेट्रिक और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक निकालने के लिए मुझे फॉर सिमेट्रिक पार्ट निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 निकालना है। तो ये ए है, ए ट्रांसपोज क्या होगा बताओ रे, 1 2 3 4। तो a प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों, 1 2 3 4 प्लस 1 3 2 4, दैट इज इक्वल टू 2 5 5 8। और अगर मुझे बाय 2 लगाना है तो सबके बाय 2 लगा दो, है ना, या कॉमन लेके सबके बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये दिख भी रहा है ना, इसका रो का कॉलम में चेंज करेंगे तो सेम आ रहा है ये।
तो अपने आप क्या बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब है A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2 निकालना है मुझे, तो 1/2 बाहर, A मैट्रिक्स क्या है बच्चों अपनी 1 2 3 4 माइनस A ट्रांसपोज क्या है बताओ 1 3 बेटा। अच्छा एक बात ये भी है, मैट्रिक्स में जब भी एंट्री बोलेंगे ना तो हमेशा रो वाइज एंट्री बोलनी होती है। मतलब ये कोई बुक्स में रिटर्न रूल नहीं है, या तो आप स्पेशली मेंशन करके बोलो कि मैं एंट्री जो है वो कॉलम वाइज बोलता हूँ, या फिर हमेशा ही जब बोली जाती है तो रो वाइज एंट्री बोली जाती है 1 5 या जो भी 2 5 1 8 जो भी, ठीक है। तो इसकी एंट्री बताओ 1 3 2 4। बताओ भाई बच्चों क्या आएगा, किसके को लेगा, जल्दी बताओ। 1 माइनस 1 0, ठीक है, -1 और ये 1 और ये 0, ठीक है। ये बताओ अब सिमेट्रिक है कि नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। अच्छा इन दोनों को जब ऐड करोगे ना बच्चों, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी ए मैट्रिक्स ही आ जानी है। तो किसी भी मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को आपने 2 के सम में लिख दिया, किसके 2/2 5/2 5/2 8/2 प्लस